अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 8 का आज हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में लास्ट टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। ठीक है, पहली बात कि एसिडिक नेचर से यहाँ पर क्या मुराद है। हमें पता है कि एसिड वो स्पीशी होती है, वैसे तो उसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं एसिड के बेस के। तो एसिड वो स्पीशी, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन डोनेट करे। ठीक है, जो प्रोटॉन दे H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन डोनेट करे वो एसिड होता है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास अल्काइन का पहला मेंबर जो है वो एसिटाइलिन लिखा है, या टर्मिनल कोई भी अल्काइन हो। तो अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। उसकी क्या रीज़न है? रीज़न बहुत सिंपल सी है। जब हम देखते हैं अल्काइन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो s करैक्टर है उसकी परसेंटेज 50% है और जो p करैक्टर है उसकी परसेंटेज भी 50% है। याद रखें, जब भी s करैक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो s है वो न्यूक्लियस के करीब होता है। उसकी परसेंटेज जब ज़्यादा होगी तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एटम के न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो जिस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उस बॉन्ड की वो बढ़ जाएगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2.99 जो है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन क्या करेगा, अपने साथ जुड़ा ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब अपनी तरफ खींचेगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास जो ये वाला हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन के भी ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ से जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन वो आसान हो जाएगी, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, एसिड नेचर शो करवाएगा। क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इस वजह से ये एसिडिक नेचर शो कराएगा। अब कौन से अल्काइन हैं जो एसिडिक नेचर शो करते हैं? वन अल्काइन, या उन्हें हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। वन अल्काइन का मतलब जो कार्बन कार्बन चेन होगी हमारे पास, उसमें जो पहला कार्बन होगा, या दूसरी सेंस में आप कह लें एक साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, ठीक है, और आखिरी कार्बन हो, या इधर से हम काउंट करें पहला कार्बन हो, तो ऐसे अल्काइन जो हैं वो टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन कहलाते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि वो अल्काइन जो हैं वो एसिडिक होंगे जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो वो जाहिर सी बात है वो टर्मिनल अल्काइन पर ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, वरना नहीं होगा। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो ये इसी की अगर हम बात करें तो ये कार्बन कितने हो गए, हमारे पास 4 कार्बन है और ये कार्बन 1 के ऊपर जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। लेकिन अगर क्या करें हम, कार्बन 1 ब्यूटाइन है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आज कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कार्बन के साथ 3 बॉन्ड ये और एक ये, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, ये 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड को उठा के दरमियान में ले आए 2 ब्यूटाइन, तो इस कार्बन के साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा और इस कार्बन के साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अब ये वाला जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड हैं ये दोनों, ठीक है, ये वाला sp3 है और ये वाला भी sp3 है, तो इनके साथ तो हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन ये एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, ये भी एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। सिर्फ कौन सा करेगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, लेकिन चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इस वजह से यहाँ पे वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई है, तो इस वजह से ये एसिडिक नेचर शो नहीं करवाएगा। 2 ब्यूटाइन एसिडिक नहीं है, जबकि 1 ब्यूटाइन जो है वो एसिडिक है, क्योंकि उसके पास क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि कैसे एसिडिक नेचर के रिएक्शंस हैं हमारे पास। जब हमारे पास व्हेन वन अल्काइन आर इथाइन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड, ठीक है, सोडियम अमाइड इसे बोलते हैं NaNH2, सोडियम अमाइड या सोडामाइड बोलते हैं। इन लिक्विड अमोनिया रिएक्शन करना है, लिक्विड अमोनिया के अंदर जब हम वन अल्काइन या इथाइन का रिएक्शन करवा दें सोडियम
अमाइड के साथ लिक्विड अमोनिया के अंदर, ये पहली पॉसिबिलिटी। या फिर क्या करें, आर पास्ड ओवर मोल्टन सोडियम, या फिर क्या करें एसिटाइलिन को मोल्टन सोडियम या पोटासियम के ऊपर से गुजार दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एल्केनाइड्स या एसिटाइलाइड्स आर ऑब्टेन। अगर हमारे पास अल्काइन होगा वन अल्काइन तो अल्केनाइड्स, और अगर इथाइन होगा जिसे हम एसिटाइलिन कहते हैं तो हमारे पास एसिटाइलाइड्स जो है वो हासिल होंगे। कैसे, ये है हमारे पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है, ये है हमारे पास वन अल्काइन। अब हमने क्या करना है, सोडियम अमाइड सोडामाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, लिक्विड अमोनिया के अंदर ये रिएक्शन होगा। सिंपली क्या होगा हमारे पास, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्योंकि हमने खुद कहा कि वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से NH2 ये मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 अमोनिया बन जाएगा। और ये वाला जो सोडियम है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव ये नॉन मेटल है और सोडियम पॉजिटिव, तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा हमारे पास, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा है जिसे हम सोडियम अल्केनाइड्स कहेंगे। इसी तरह अगर हम इथाइन की बात करें, ठीक है, या एसिटाइलिन की, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दो सोडियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में है हमारे पास, तो क्या होगा, एक सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकलेंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी H2 की फॉर्म में, और बाकी हमारे पास कार्बन जो है उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो सोडियम है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास डाई सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा, ठीक है। अब जो सोडियम एसिटाइलाइड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फ़ायदा क्या है इसका, पहली बात ये आयोनिक इन नेचर है और वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट फॉर केमिकल सिंथेसिस। केमिकल सिंथेसिस में ये वाला रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। केमिकल सिंथेसिस मतलब एसिटाइलिन से अगर हमने कोई और कंपाउंड बनाना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटाइलिन है और इससे हम जो है वो प्रोपाइन बनाना चाहते हैं या ब्यूटाइन बनाना चाहते हैं, तो हम इस रिएक्शन को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास एसिटाइलिन का जब हम कॉपर या सिल्वर के कंपाउंड्स के साथ लाइक क्यूप्रस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास डाई सोडियम डाई कॉपर एसिटिलाइड और डाई सिल्वर एसिटिलाइड जो है ये बनते हैं। कैसे, एसिटाइलिन लें, उसका क्यूप्रस क्लोराइड रिएक्शन करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनका मिक्सचर होता है, इसके साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास सिंपली यहाँ से हमने पहली बात क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये क्या करेगा, OH प्रोवाइड करेगा। ये OH, ये H और ये H, ये दो OH मिलके क्या कर देंगे, हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक हो गया। बाकी यहाँ से क्या होगा, ये वाला एक कॉपर जो है वो इधर आ जाएगा और दूसरा कॉपर जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये कार्बन पहले से मौजूद है, तो ये साथ Cu कॉपर और ये साथ Cu कॉपर, डाई कॉपर, क्योंकि 2 कॉपर लगे हैं तो डाई कॉपर एसिटिलाइड हमारे पास बन जाएगा। और ये रेडिश ब्राउन PPT होगा। तो अगर PPT बनता होता है तो एरो का साइन हम ऐसे नीचे शो करते होते हैं प्रेसिपिटेट को जाहिर करने के लिए। ये रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब ये वाला Cl और ये अमोनियम ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा रिएक्शन सेम है हमारे पास, सिर्फ क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड की बजाय AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। सिंपली क्या होगा, यहाँ पे भी ये H, ये वाला H और यहाँ से OH ये मिलके बना देंगे H2O, और ये वाला नाइट्रेट और ये वाला अमोनियम ये मिलके क्या बना देंगे हमारे पास, अमोनियम नाइट्रेट। बाकी क्या बच गया, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे भी सिल्वर बच गए, 2 सिल्वर, एक सिल्वर इधर आ जाएगा और दूसरे सिल्वर का एटम इधर आ जाएगा हमारे पास, ये Ag और ये भी Ag, डाई सिल्वर एसिटिलाइड, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा और ये ऐसे एरो का साइन नीचे। याद रखें ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, जहाँ पे भी किसी रिएक्शन में अगर हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट बनता है, कलर चेंज होता है प्रोडक्ट का, तो उसको हम एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी यूज़ करते हैं। तो ये वाले जो टेस्ट हैं इन्हें हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं।
अगर हमारे पास ये एसिटिलाइड पहले से मौजूद हैं, ये बनाए हुए थे और इससे हमने दोबारा अल्काइन तैयार करना है तो क्या करें? रीजनरेशन ऑफ अल्काइन में हमारे पास जो सिल्वर का या कॉपर का एसिटिलाइड है उसका हमने सिर्फ क्या करना है, डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करना है, तो हमारे पास रेलेवेंट हमारा दोबारा अल्काइन आ जाएगा। लाइक हमारे पास डाई सिल्वर एसिटिलाइड है, इसका H2SO4 से रिएक्शन करें तो क्या होगा, यहाँ से एक H इधर आ जाएगा, यहाँ से Ag इधर आ जाएगा और दूसरा H जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे वो पहले थे, प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, सिल्वर सल्फेट, ये अल्काइन इथाइन दोबारा आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है Ag का डाई सिल्वर एसिटिलाइड का अगर हम HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी सिंपल वही बात है, सिर्फ हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और यहाँ से Ag जो है वो नाइट्रेट के साथ NO3 के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। ये कार्बन बाड हाइड्रोजन, ये भी कार्बन बाड हाइड्रोजन, ये हमारे पास दोबारा इथाइन आ जाएगा। अब ये जो अल्केनाइड्स हैं, ये वाले अल्केनाइड्स, ये वाले जो हमने अल्केनाइड्स बनाए हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दीज अल्केनाइड्स आर यूज्ड फॉर प्रेपरेशन, अगर हमने कोई प्रेपरेशन करनी हो, प्योरीफिकेशन करनी हो, सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस के लिए इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेपरेशन, प्योरीफिकेशन, सेपरेशन, उसके लिए हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं, ये वाला जो रिएक्शंस है, ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन हमारी हेल्प करती है कि हम कोई नई चीज़ प्रिपेयर करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, चले मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, ये है मेरे पास एसिटाइलिन और इसको कन्वर्ट करना है, किसके अंदर हमने कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोपाइन के अंदर। ठीक हो गया, प्रोपाइन हमारे पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, पहले हम क्या करेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवा दें। ठीक हो गया, अब हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड C और Na प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 H2 हाइड्रोजन। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दें इधर, तो फिर हमारे पास वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब इसका हम क्या करें, इसका हम रिएक्शन करवा दें CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका अगर हम मीथाइल क्लोराइड के साथ CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला सोडियम जो है वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा और ये मीथाइल इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, NaCl बन जाएगा। तो ये हमने सिंपली क्या करना है, इथाइन को प्रोपाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस तरह प्रिपरेशन और प्योरीफिकेशन हो जाती है हमारे पास इस रिएक्शन की वजह से। अल्लाह हाफिज़।